एक बार की बात है। एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन नर्क के समान हो चुका था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। बस फालतू के कामों में अपना पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता था। वह किसी के भी पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद कर देता, जिससे लोगों की नज़रों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घर वाले उसे किसी भी काम के लिए कहते तो वो बहाना मारकर उस काम से बचने की कोशिश करता, और अगर किसी कारणवश उसे वह काम करना भी पड़ता तो वो बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। और जब घर वाले उसे कुछ समझाते या कुछ कहते तो वो अपनी गलती माने बिना उनसे बहस करता। वह हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टाल देता और हर तरह की जिम्मेदारी से खुद को बचाने की कोशिश करता। उसे लगता कि अगर मैं पूरे दिन घर पर आराम से पड़ा रहूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूँगा और पूरे दिन खाली रहूँगा तो शायद खुशी मिलेगी। अगर मैं सुबह देर रात तक सोता रहूँगा तो शायद खुशी मिलेगी। उसने ये सब करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे पश्चाताप होने लगता। वह अपने समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और वह चिंताओं में डूब जाता। धीरे धीरे वह युवक भी यह समझ चुका था कि उसकी आदतें ही उसकी समस्याओं की जड़ है। वह समझने लगा था कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन मुझे आत्मग्लानि और दुखी होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गया। उसके साथ यही क्रम काफ़ी दिनों तक चला। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही वह अपनी पुरानी आदतों पर वापस आ गया। अब तो वह भी हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे इसी प्रकार आलस्य से भरा और निराशायुक्त जीवन जीना होगा। यही सोच सोचकर वह बहुत ही उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव से बाहर वाले जंगल के नीचे एक आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे मिलो। उन्होंने बहुत की समस्याओं का समाधान किया है। वो तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ही निकाल देंगी। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन वह बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे एक अलग तरह की शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे में बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाके उन्हें प्रणाम किया तो भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बताई कि कैसे वो अपनी सभी बुरी आदतों को बदलना चाहता है, लेकिन वो हर बार असफल रहा। भिक्षु ने बिना कुछ बोले पूरी शांति से युवक की बात अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम असफल रहे, क्योंकि तुम अपने आप को सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाह रहे हो। तुम कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआती दिनों में तुम्हें तुम्हारी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते, तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं, वो सिर्फ कुछ ही दिनों से नहीं छूट सकती। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जाता, उन्हें केवल अच्छी आदतों में बदला जाता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी आदतें तो छूट जाएंगी। साथ ही ये 5 आदतें
तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देंगी। युवक ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहा। भिक्षु ने कहना शुरू किया। पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छिपे हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, आज से पहले बहुत से लोगों के मन में भी वही प्रश्न उठ चुके हैं। और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे और उनमें से कुछ लोगों ने उन उत्तरों को किताबों में लिपिबद्ध कर दिया। तो तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी किताब में तुम्हें एक इंसान अपने जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से तुम नई चीज़ें सीख पाओगी, खुद की कमियां जान पाओगी। तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा, जो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दुनिया का हर एक सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसीलिए तुम भी आज से सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। ये आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा। दूसरी आदत है लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल देते हैं, तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम लिखने बैठते हैं, तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पर केंद्रित होता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे मन के वो विचार गायब हो जाते हैं। भिक्षु ने अपने मस्तिष्क पर उंगली रखते हुए कहा कि हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद करने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं, तो हमारा दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं, तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर हमें वो विचार दोबारा याद आएं, ये जरूरी नहीं। भिक्षु ने कहा। तीसरा, रोज कुछ समय ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी की ज़्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचार में खोए रहना है, और ध्यान तुम्हारे इसी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान लगाने से आपके दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है। आप बेहतर तरीके से सोच समझ पाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग में ग्रे मैटर वॉल्यूम बढ़ाकर ब्रेन सेल्स को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, जिससे आप तनाव, डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से राहत पा सकते हैं। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिससे आप स्वयं पर भी पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। अपने मन, बुद्धि, विचारों पर पूरी तरह से संयम रख सकते हैं। ध्यान में इतनी ताकत है कि यह आपके शरीर के हर रोग को दूर कर सकता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। यदि आप रोजाना ध्यान करते हैं, तो आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने लगते हैं। भिक्षु ने कहा। चौथी आदत जो पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख सकती है, वो है शुक्रिया अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए शुक्रिया अदा करो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर हमारे पास क्या है पर ले जाएंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे पास बहुत कुछ है। हम देखेंगे कि हमें जितना प्राप्त है, वो इस दुनिया में बहुत से लोगों के लिए एक सपना है। कभी यह मत सोचो कि मैं जब किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा तो खुश रहूंगा। बल्कि आज जो तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उनमें खुशी ढूंढो। हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु है, पीने के लिए पानी है।
तुम इसके लिए भी ईश्वर का आभार प्रकट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को तो ये भी नसीब नहीं है। और खुशी कभी भी किसी बाहरी चीज़ से नहीं मिलती। खुशी इससे नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, हम क्या बन गए, बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, इन 5 आदतों में जो सबको अपनानी चाहिए वो है आभार व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत, जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे। वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता और उस चीज़ को जिसे तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो कि हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीज़ों के ये सपने देखता है, ये उन चीज़ों को पाने की जिद शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रहे, कोई सेनापति युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। उसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपने मन में प्राप्त करना होता है। इसीलिए जो भी बनना या पाना चाहते हो उसे अपने मन में पूरे विश्वास के साथ सोचना और महसूस करना शुरू करो। अगर तुमने इन 5 आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पुनः ध्यान में लीन हो गए। उस व्यक्ति ने भिक्षु के सामने यह प्रण किया कि वो इन 5 आदतों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएगा, और भिक्षु का आभार प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम कर वहाँ से चला गया। साथियों, उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। धन्यवाद।